नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आज की एक ऐसी कहानी में जो आपके दिल की धड़कन तेज कर देगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी भटकती आत्मा की जो हर रात अपने शिकार को ढूंढती है। चंपा एक छोटे से गांव की रहने वाली एक साधारण लड़की थी। उसका जीवन हमेशा शांत और सादा था, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। गांव के पास एक पुराना सुनसान मंदिर था जहां कोई भी नहीं जाता था। लोग कहते थे कि वहां कुछ गड़बड़ है और कोई भी वहां रात के वक्त नहीं रुकता। चंपा ने हमेशा इन बातों को अफवाह मानकर नजरअंदाज किया था, लेकिन जब एक रात उसकी आंखों के सामने कुछ अजीब घटित हुआ, तब से उसकी पूरी दुनिया बदल गई। वह एक रात अपने दोस्तों के साथ मंदिर की ओर बढ़ रही थी जब अचानक हवा में एक अजीब सी गंध फैली और चंपा के कदम रुक गए। कुछ ही सेकंड्स में उसने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है। उसके पास जाते ही हवा में एक गहरी खौफनाक आवाज गूंजने लगी। चंपा ने डर के साथ देखा और देखा कि मंदिर के दरवाजे के पास एक कटा हुआ चेहरा झांक रहा था। वह कांपते हुए पीछे हटी, लेकिन वह चेहरा उसकी आंखों में समाया था और वह कुछ भी न कह सकी। क्या था वो चेहरा? क्या वह सचमुच मृत था या कुछ और था? अगली सुबह चंपा जागी और हर चीज को सामान्य महसूस करने की कोशिश की, लेकिन वह महसूस कर रही थी कि कुछ बहुत ही गलत हो रहा था। उसके मन में वही अजीब सी आवाज गूंज रही थी। उस रात की घटनाएं उसके दिमाग में घूम रही थी। उसने सोचा, क्या वह सिर्फ एक सपना था या वह सचमुच हुआ? चंपा ने फैसला किया कि वह उस मंदिर की गहराई तक जाएगी और यह जानने की कोशिश करेगी कि आखिर क्या है जो वहां हो रहा है। जब वह मंदिर पहुंची तो उसके सामने एक पुरानी पुस्तक पड़ी थी। चंपा ने उसे खोला और उसमें लिखा था, मंदिर के भीतर एक शापित आत्मा बसी हुई है जो हर रात किसी को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। चंपा के शरीर में एक झटका सा महसूस हुआ। क्या यह वही आत्मा थी जिसे उसने उस रात महसूस किया था? क्या वह उसी से जुड़ी थी? क्या उसे इस शापित आत्मा का सामना करना था? चंपा ने खुद से कहा, मुझे इसका सामना करना होगा। वह रात को फिर से मंदिर की ओर बढ़ी। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, वातावरण में एक भारी खामोशी छा गई। अंधेरे में एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वह डरते डरते उस आवाज की दिशा में बढ़ी और अचानक मंदिर की दीवारों पर अजीब सी लकीरें उभरने लगी। जैसे ही उसने एक कदम और बढ़ाया, एक तेज लपट सी फूटी और सामने खड़ी हुई एक धुंधली सी आकृति। वह आकृति धीरे धीरे चंपा की ओर बढ़ने लगी। चंपा ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? लेकिन जवाब में सिर्फ एक गहरी सांस सुनाई दी और आकृति ने धीरे से कहा, मेरे साथ और अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। आकृति के इस रहस्यमय रूप ने चंपा को और भी ज्यादा डराया। वह भागने का मन बना चुकी थी, लेकिन तभी आकृति ने कहा, मुझे क्यों डर रही हो? क्या तुम नहीं जानती हो कि मैं ही तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? चंपा ने अजीब सी आवाज में पूछा। कैसे? आकृति ने धीरे से कहा, मुझे माला की शक्ति मिल चुकी है और यह शक्ति तुम्हारे अंदर भी है। तुम मेरी मदद से उस आत्मा को खत्म कर सकती हो जो इस मंदिर को शापित कर रही है। चंपा को महसूस हुआ कि माला का मतलब क्या था और वह अब इसे स्वीकार करने के लिए तैयार थी। चंपा ने माला को धारण किया और उसे महसूस हुआ कि एक जबरदस्त शक्ति उसके भीतर समाहित हो रही थी। जैसे ही माला ने उसकी उंगलियों को छुआ, चंपा के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। वह अब एक नई पहचान में ढल चुकी थी और उसे पता चल चुका था कि वह सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं थी। वह उस आत्मा के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार थी जो मंदिर के भीतर छिपी हुई थी। चंपा को यह अब साफ समझ आ चुका था कि वह किसी अकेली आत्मा से नहीं, बल्कि एक प्राचीन और शक्तिशाली आत्मा से लड़ने जा रही थी। जैसे ही वह मंदिर के भीतर और गहरी गई, वातावरण और भी डरावना हो गया। अचानक दीवारों से तेज तेज चीखें सुनाई देने लगी। चंपा को महसूस हुआ कि वह आत्मा उसकी ओर बढ़ रही थी। एक गहरी और रौद्र आवाज गूंजने लगी, तुमने मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत कैसे की? चंपा ने शांतिपूर्वक कहा, तुमसे नहीं बल्कि अपनी शक्ति से मैं तुम्हें हराऊंगी। आत्मा ने चंपा के सामने खड़ा होकर कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकती। मैं अनंत काल से इस मंदिर में बसी हुई हूँ। तुम जैसे इंसान मुझसे कभी नहीं जीत सकते। चंपा ने फिर से माला को मजबूती से पकड़ा और कहा, तुम भूल रही हो, मैं अब एक साधारण इंसान नहीं हूँ। माला के साथ मैं तुम्हारे सारे रहस्य और शक्तियों को खत्म कर दूंगी। उसकी आवाज में एक नई हिम्मत थी। जैसे ही चंपा ने माला की शक्ति का प्रयोग किया, मंदिर में एक जबरदस्त प्रकाश हुआ। आत्मा की चीखें तेज हो गईं, लेकिन फिर धीरे धीरे शांत हो गई। चंपा ने देखा कि आत्मा का रूप धुंधला पड़ने लगा और उसकी रोशनी कम हो गई। वह देख रही थी कि माला की शक्ति ने आत्मा को अंततः शांति दे दी थी। मंदिर की दीवारों पर अब कोई अजीब लकीरें नहीं थी। चारों ओर एक शांति छा गई थी। चंपा ने अब महसूस किया कि वह अपने डर को पार कर चुकी थी। माला की शक्ति ने न केवल उस आत्मा को खत्म किया, बल्कि मंदिर को भी शांति दे दी थी। चंपा ने मंदिर से बाहर निकलते हुए कहा, अब यह स्थान हमेशा के लिए शांत रहेगा। उसने महसूस किया उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यह एक नई शुरुआत थी। चंपा ने अपनी यात्रा को एक नई दिशा दी, क्योंकि वह जानती थी कि इस शांति की सच्चाई अब उसे पूरी तरह से समझ में आ चुकी थी। चंपा ने मंदिर से बाहर आते ही महसूस किया कि उसकी यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई। कुछ और भी था जो अनकहा था, जो छिपा हुआ था। जैसे ही वह घर लौट रही थी,
उसके मन में एक सवाल उठ रहा था, क्या जो हुआ वह सच था? क्या उसने सचमुच उस आत्मा को शांत कर दिया? उसकी समझ में आने लगा कि वह सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं है। अचानक उसकी नजरें एक अजीब सी चीज पर पड़ी, जो रास्ते के किनारे एक पुराने वृक्ष के नीचे दबा हुआ था। चंपा ने धीरे से उस चीज को बाहर निकाला। वह एक पुरानी जंग लगी चाबी थी। चंपा को याद आया कि उसके दिमाग में कोई पुरानी यादें घूम रही थी। क्या यह वही चाबी थी जो किसी और शापित स्थान से जुड़ी हो सकती थी? या चंपा को फिर से उस चाबी के जरिए एक नई चुनौती का सामना करना था? चंपा ने चाबी को ध्यान से देखा और सोचा, यह चाबी कहीं न कहीं किसी और दरवाजे को खोलने का कारण बन सकती है। उसने इसे अपने पास रखा और अगले दिन अपने पुराने गुरु के पास जाने का निर्णय लिया। गुरु ने चंपा से कहा, यह चाबी तुम्हारे लिए एक संकेत है। यह उस जगह की ओर इशारा करती है जहाँ एक और अंधेरा छिपा हुआ है। तुम्हें अब अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करना होगा। गुरु के शब्दों से चंपा की आंखों में एक नई उम्मीद की किरण जगी। वह जानती थी कि वह फिर से एक नई यात्रा पर निकलने वाली है। क्या उसे फिर से एक और आत्मा से जूझना था, या फिर कोई और भयावह राज जो उसका इंतजार कर रहा था? चंपा ने चाबी की दिशा में यात्रा शुरू की। जैसे ही वह यात्रा पर निकली, रास्ते में उसे कई अजीब सी घटनाएं दिखाई दी। एक पुराने किले के पास पहुंचते हुए उसे महसूस हुआ कि कुछ बहुत ही गहरे राज इस किले के अंदर छुपे हैं। किले के दरवाजे पर चाबी की जरूरत महसूस हुई, लेकिन चंपा के पास वह थी। चाबी को दरवाजे में घुसाते हुए एक जोर की आवाज आई और किला धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर की अंधेरी जगह में घना धुआं था और चंपा को महसूस हुआ कि वह एक नई दुनिया में प्रवेश कर चुकी थी। जैसे ही चंपा किले के अंदर चली गई, वह एक बड़े हॉल में पहुंची। वहां एक शापित आत्मा खड़ी थी, लेकिन यह वह आत्मा नहीं थी जिसे उसने पहले देखा था। यह आत्मा बहुत शक्तिशाली और खतरनाक थी। इस बार चंपा को अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना था। माला के साथ वह आत्मा के सामने खड़ी हुई और कहा, अब तुम भी शांति से विदा हो, क्योंकि तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। आत्मा ने तीव्र गुस्से में चंपा की ओर देखा और कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकती, मेरी शक्ति अनंत है। चंपा ने माला को मजबूती से पकड़ा और उसका सही इस्तेमाल किया। फिर एक जबरदस्त रोशनी का फव्वारा फूटा और आत्मा के अंदर का अंधेरा धीरे धीरे गायब होने लगा। फिर चंपा ने देखा आत्मा का रूप बदलने लगा और वह धीरे धीरे शांत हो गई। किले के अंदर की अंधेरी शक्तियां समाप्त हो गई। जैसे ही वह आत्मा शांत हुई, किले की दीवारों पर से अंधेरा हटने लगा। अब चंपा को करीसो